आदेश। जय महाकाल। साधकों, तुम शक्ति को केवल ऊपर आसमान में या मूर्तियों में ढूंढते हो, पर क्या तुम्हें पता है कि जब कोई प्रचंड महाशक्ति तुम्हारे शरीर को अपना वाहन बनाने के लिए चुनती है तो उसका प्रवेश अक्सर तुम्हारे तलवों यानी पैरों से होता है। अघोर शास्त्र, अघोर तंत्र ये कहता है कि जैसे बिजली जमीन से जुड़कर अपना परिपथ पूरा करती है, वैसे ही ईश्वरीय ऊर्जा तुम्हारे चरणों के माध्यम से तुम्हारे भीतर उतरती है। आज मैं उस गुप्त तांत्रिक रहस्य का पर्दाफाश करूंगा कि जब कोई दैवी शक्ति तुम्हारे पैरों से प्रवेश करती है तो तुम्हारे शरीर में कौन से भयंकर बदलाव आते हैं और उस वक्त तुम्हें क्या करना चाहिए। अगर तुम्हारे पैरों में भी ये हलचल शुरू हो चुकी है तो समझ लो तुम अब साधारण इंसान नहीं रहे, तुम शक्ति के आधार बन चुके हो। देखो, पैरों से उठने वाली ये ऊर्जा इतनी तीव्र होती है कि अगर गुरु का सुरक्षा चक्र ना हो तो साधक का संतुलन बिगड़ सकता है या उसे लकवा जैसा एहसास हो सकता है। शक्ति को संभालना उसे बुलाने से कहीं ज्यादा बड़ा विज्ञान है। अगर तुम्हारी साधना के दौरान तुम्हारे पैरों में कंपन, तेज गर्माहट या भारीपन महसूस हो रहा है तो बिना डरे नीचे कमेंट में लिखो। मैं हर दिन उन 5 साधकों के नाम लेकर उनके जवाब अपने अगली वीडियो में देता हूं जिन्हें महादेव ने खुद इस ऊर्जा संचार के लिए चुना होगा। पहला संकेत है तुम्हारे तलवों में अचानक एक ऐसी झंझनाहट शुरू होना जैसे हजारों चींटियां एक साथ चल रही हो। जब तुम ध्यान में बैठोगे तो तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे पैर पत्थर की तरह भारी होकर जमीन के अंदर धंस रहे हैं। इसे तंत्र में पृथ्वी तत्व का जागृत होना कहते हैं। शक्ति जब पैरों से आती है तो पहले तुम्हारे आधार को मजबूत करती है। तुम्हें अचानक नंगे पैर घास या मिट्टी पर चलने की तीव्र इच्छा होगी। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे पैरों के नीचे कोई बिजली का तार जुड़ा है तो समझ लो मां काली या भैरव की ऊर्जा ने तुम्हारे भीतर प्रवेश का द्वार ढूंढ लिया है। दूसरा संकेत तुम्हारी पिंडलियों में असहनीय तेज जलन या गर्माहट का होना। तुम्हें ऐसा महसूस होगा जैसे तुम्हारी नसों में खून नहीं बल्कि खौलता हुआ लावा बह रहा है। ये ऊर्जा जब ऊपर की ओर बढ़ती है तो शरीर के पुराने रोगों और दोषों को जलाती हुई निकलती है। इसी दौरान साधक के पैर अपने आप कांपने लगते हैं, जिसे लोग अक्सर सवारी आने की शुरुआत समझते हैं। असल में ये तुम्हारी नाड़ियों का शुद्धिकरण है। अगर इस दौरान तुम अपनी आंखें बंद करोगे तो तुम्हें अपने पैरों से ऊपर उठती हुई नीली या सुनहरी ज्योति दिखाई देगी। तीसरा और सबसे गहरा संकेत, तुम्हारे पैरों में एक ऐसी स्थिरता आ जाएगी तुम घंटों एक ही मुद्रा में बिना हिले डुले बैठ सकोगे। जब शक्ति पूरी तरह पैरों में स्थापित हो जाती है तो साधक को चलते समय ऐसा महसूस होता है जैसे वो जमीन पर नहीं बल्कि हवा में तैर रहा है। तुम्हारे कदमों में एक ऐसी धमक पैदा होगी कि तुम्हारे चलने मात्र से नकारात्मक शक्तियां रास्ता छोड़ देंगी। तुम्हारी पदचाप यानी फुट स्टेप्स में साक्षात रुद्र का नाद होगा। अगर तुम्हें अचानक भविष्य में होने वाली यात्राओं का पूर्व आभास होने लगे तो समझ लो कि शक्ति ने तुम्हें अपना दूत बना लिया है। थोड़ा और इसे डीप तरीके से समझते हैं, गहराई में उतरते हैं। देखो, एग्जाम्पल और उदाहरण के साथ समझो। जैसे बरगद का एक विशाल पेड़ होता है, वो आसमान की ऊंचाइयों को तभी छू पाता है जब उसकी जड़ें जमीन के अंदर गहरी और मजबूत होती हैं। अगर जड़ें कमजोर हैं तो एक मामूली हवा का झोंका भी उस पेड़ को गिरा देगा। तुम्हारी साधना वो पेड़ है और तुम्हारे पैर वो जड़ें हैं। जब शक्ति तुम्हारे पैरों से प्रवेश करती है तो वो तुम्हें अहंकारी होने से बचाती है और तुम्हें धरातल से जोड़कर रखती है। लोग पूछते हैं, गुरुजी क्या ये शक्ति मेरे सिर में नहीं चढ़ेगी? देखो, जो शक्ति जड़ों से नहीं आती वो सिर्फ भ्रम पैदा करती है। असली सिद्धि तो चरणों से ही शुरू होती है। जैसे भूखे को रोटी का एहसास दूर से हो जाता है, वैसे ही सच्चे साधक को अपनी जड़ों की मजबूती का पता तब चलता है जब वो मुश्किलों के तूफान में भी अडिग खड़ा रहता है। साधकों, पैरों में उतरने वाली ये शक्ति अत्यंत पवित्र है। अगर तुमने इस दौरान अपवित्रता की, मांस मदिरा का सेवन किया या अपने पैरों का दुरुपयोग किसी अधर्म के रास्ते पर चलने के लिए किया तो ये ऊर्जा वहीं कीलित हो जाएगी। शक्ति जब लौटती है तो वो पैरों को निर्जीव कर देती है। मर्यादा में रहोगे तो ये चरण तुम्हें साक्षात कैलाश तक ले जाएंगे और अगर तुमने मर्यादा लांघी
तो दर दर भटकने के बाद भी तुम्हें कहीं शांति नहीं मिलेगी। अपने चरणों की शुद्धि रखो और हर सुबह धरती मां को छूकर क्षमा मांगो, क्योंकि तुम उन पर उस महाशक्ति का बोझ लेकर चल रहे हो। अब ईमानदारी से बताओ, क्या तुम्हें भी ध्यान के समय अपने पैरों में बिजली के झटके महसूस होते हैं? क्या तुम्हारे तलवे बिना किसी कारण के गर्म रहते हैं? अपनी सच्चाई को इस वीडियो के कमेंट में लिखना, क्योंकि गुरु के सामने अपनी स्थिति स्पष्ट करना ही तुम्हारी उधर गति का मार्ग खोलेगा। अपने अनुभव को इस वीडियो के कमेंट के माध्यम से साझा करो। अगर महादेव ने चाहा तो कल अपने जवाब में मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें इस प्रचंड ऊर्जा को अपने हृदय तक कैसे पहुंचाना है। इस अध्यात्म मार्ग के अघोर साम्राज्य के साथ जुड़ो और अपनी शक्ति को सिद्ध करो। आदेश। जय महाकाल।